हेलो एवरीवन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कार्य क्या है। इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि यदि आपने कार्य पार्ट फर्स्ट अगर नहीं देखा है ना, तो उसे जाकर जरूर देख लीजिए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप इस टॉपिक को नहीं देखोगे तो शायद इस वीडियो को देखने में आपको थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ अपना जो टॉपिक है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हमने ये पढ़ा है कि एफ सर कोई भी चीज़ के कांटेक्ट में आना, पकड़ना, उठाना, चलना, ये सभी चीज़ें देखी हैं। बट आज हम देखते हैं कहीं ऐसा भी होता है कि हम किसी चीज़ को फेंकते हैं। जैसे कि मैंने दो चीज़ फेंकी, एक तो क्या मार्कर को फेंक रहा हूँ, एक थैली को फेंक रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, मैं मार्कर को फेंकूंगा तो वो पहले आ जाएगा और थैली जो है वो बाद में आएगी। यानी सर इस चीज़ को जब हम फेंक रहे हैं तो ये नीचे क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं गिरती? तो आज इनका जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। फर्स्ट तो इसमें अपने को याद रखना है कि जो अपना एफ होता है ना, इस एफ के अंदर क्या होता है कि कोई भी चीज़ को अगर आप फेंकोगे, यदि आप कोई भी चीज को फेंकोगे तो फेंकने से पहले अपने को याद रखना है उसमें अपना एक वजन होता है। उसमें अपना क्या होता है? एक वजन होता है। और उस वजन को अपन वजन होता है, और वजन के उनके आकार के अनुसार उसका वजन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। अब इस द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास। इस वजह से इसको इंडिकेट किससे करते हैं? एम से। दूसरा, वो चीज सर ऊपर जाने के बजाय नीचे गिर गई, यानी उस चीज को नीचे से कोई खींच रहा है, यानी इस पर कोई नीचे से बल लग रहा है। तो अपन कह सकते हैं नीचे से बल लगाता है पृथ्वी, और पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी के द्वारा लगने वाला जो बल होता है ना बच्चा, उसे क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। और इंडिकेट किससे करते हैं हम? एस से। किससे इंडिकेट करते हैं? सॉरी, जी से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद ये जो एस है सर, ये जो दूरी थी हमने जब तय की, तो ये सर ऊपर से नीचे गिरा, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के जो मध्य की सीधी दूरी होती है, वो सीधी दूरी तो है सर, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि क्या किसमें ये प्रॉब्लम है? किसमें चेंज हो गई? हाइट में। किसमें चेंज हो गई? हाइट में। तो इसको एस की जगह हम क्या लग सकते हैं? एच। तो ऐसे अपना एक और फॉर्मूला बन जाता है। पहला फॉर्मूला तो अपना वही रखना है, W इक्वल टू एफ इंटू एस। दूसरा फॉर्मूला बन जाता है अपना W इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। और थर्ड फॉर्मूला बन जाता है अपना एम जी एच। ऐसे कुछ फॉर्मूले होते हैं। सर आपने मुझसे बोला था कि हर एक चीज का क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। जैसे कि मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि W जो होता है इसका मात्रक होता है जूल, जिसे J से इंडिकेट करते हैं। F जो होता है, F का मात्रक होता है न्यूटन, जिसे N से इंडिकेट करते हैं। और आपका जो विस्थापन होता है, जो सीधी दूरी होती है, इसका मात्रक होता है मीटर, जिसे हम किससे इंडिकेट करते हैं? M से। ऐसे के ऐसी कोई भी चीज है, उसमें अगर वजन है तो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो उसका वजन होगा, तो इसको किससे इंडिकेट किया जाता है? किलोग्राम से इंडिकेट किया जाता है। थर्ड, इसके बाद कोई भी चीज है वो ऊपर से नीचे गिर रही है, तो उसमें क्या होता है? एक दूरी तय कर रही है तो सर एम, और कुछ समय तय रही है तो सेकंड, यानी अपन बोल सकते हैं मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट अपने को याद रखना है कि सर ऊंचाई है तो ऊंचाई भी तो एक दूरी ही होती है, और अगर ये दूरी है तो इसका मात्रक, अगर सीधी दूरी का मात्रक मीटर है तो ऊंचाई का मात्रक भी क्या हो जाएगा? मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। ये बच्चे अपने को याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। मुझसे बोला सर ये पॉइंट मुझे अच्छे से समझ में आ गया, पर मैं ना रास्ते में जा रहा था एक बार, तो मैंने एक धागे में पत्थर बांध लिया और उस पत्थर को बांध के मैं गोल गोल घुमाने लगा। मैंने क्या किया? एक पत्थर को बांधा, और पत्थर को बांध कर मैं उसको गोल गोल घुमाने लगा। तो पत्थर को बांधा और आप गोल गोल घुमाने लगे। अब उस पत्थर को जैसे आप गोल गोल घुमा रहे हो, तो उसके अंदर छोटी सी एक प्रॉब्लम कर देते हो कि माँ बाप आपसे बोलते हैं कि बेटा फालतू काम मत कर, ये कोई काम नहीं होता, इससे अच्छा कोई काम कर, यानी इसको काम ही नहीं बताया। तो इसका मतलब अपने को याद रखना है कि केंद्र से आप उसमें बल लगाते हो। जब भी आप पत्थर को घुमाते हो, तो पत्थर को घुमाने के लिए आप क्या लगाते हो? केंद्र से बल लगाते हो। किससे बल लगाते हो? केंद्र से। जैसे साइंस में अभिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकेंद्र। जब आप इसको बल लगाते हो और बल लगाने के बाद बाई चांस वो पत्थर टूट जाता है, वैसे तो आप घुमाओगे तो ऐसे ही इस वे में घूम जाएगा वो, बट बाई चांस वो पत्थर टूट जाए। अगर वो पत्थर टूट जाता है तो इसके अंदर अपने को पॉइंट याद रखना है कि जैसे कि पत्थर को आप गोल घुमा रहे हो, और अगर वो पत्थर टूट कर जाएगा तो इस टाइप से सीधा जाएगा, एकदम सीधा। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन जाता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बन जाता है? 90 डिग्री का। ये सीधा चला जाएगा, और यहाँ पर कोण का निर्माण कितना हो जाता है? 90। अब अगर यहाँ पर कोण का निर्माण 90 हो जाता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं W इक्वल टू एफ इंटू एस। सर मैंने बल लगाया था, पत्थर ने दूरी तय की थी, तो आपने एस लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर कॉस कितना बन गया? 90, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0।
अब अगर इस जीरो को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो कार्य का मान क्या हो जाता है, जीरो। तो सर ये जो मैंने काम किया इसका मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और इस कार्य को साइंस में बोला जाता है वर्तुल्य गति। यानी जो भी मैं बात बता रहा था वो किसके बारे में थी, वर्तुल्य गति। इस वर्तुल्य गति की परफेक्ट डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि अभिकेंद्रीय बल जब अभिलंबवत लगता है, यहाँ पर ये क्या लग रहा है, लंब का निर्माण कर रहा है। जो 90 डिग्री का कोण होता है ना बच्चा, उसे हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो अपने को लिखना है अभिकेंद्रीय बल जब अभिलंबवत लगता है तो उसे वर्तुल्य गति कहा जाता है। यहाँ पर कोण का निर्माण 90 डिग्री का होता है, इस कारण से इस वर्तुल्य गति का जो कार्य का मान है वो जीरो हो जाता है। ये टॉपिक यहीं पे अपना खत्म हो जाता है। इसके बाद न्यू एंड लेटेस्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अंदर सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि शक्ति क्या है। सर शक्ति को P से इंडिकेट करते हैं क्योंकि इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पावर बोला जाता है। सेकंड, इसके बाद सर मुझे एक चीज बताओ आप कि मैं कोई काम करने गया, देखो एग्जाम्पल देखो इसका कि मैं कोई काम करने गया, क्या काम करने गया, मैंने एक छोटा सा काम किया सर कि मैं यहाँ से गया और जाने के बाद उस काम को 10 मिनट का काम था मैंने 5 मिनट में कर दिया। तो मेरे में क्या है, उसकी शक्ति ज्यादा है, पर उसी काम को मैं करने के लिए कितनी मिनट लगा दूं, 20 मिनट। तो इसका मतलब मेरी शक्ति कम हो रही है, यानी समय बढ़ रहा है तो शक्ति का मान कम हो रहा है। यानी हम शक्ति का प्रदर्शन किस पे कर सकते हैं, सर हम शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं कार्य पर। कोई भी काम करेंगे तो पता लग जाता है कि शक्ति कितनी है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं P बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, W मीन्स वर्क, हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए, और कितने टाइम में कर रहे हैं, तो कार्य जो भी आप काम करते हो तो वो आपका हो जाएगा, वो किस में आ जाएगा, अपॉन में। क्यों, क्योंकि ये मान जो होता है घटता है तभी तो शक्ति बढ़ेगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा P बराबर W अपॉन T। बोला सर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो इसकी डेफिनेशन कार्य करने की जो समय होता है इसे दर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दर। तो कार्य करने की जो दर होती है उसे ही क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शक्ति। एक तो ये फॉर्मूला अपने को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट सी का फॉर्मूला याद रखना है कि W बराबर, सर मैंने सुना है कि W बराबर F इंटू एस होता है, तो यहाँ पर हम W बराबर F इंटू एस भी ले सकते हैं, अपॉन T भी लिख सकते हैं। यानी शक्ति का एक सेकेंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W बराबर F इंटू एस होता है, तो बोल सकते हैं P बराबर F इंटू एस। इसके बाद पता चला S बराबर क्या होती है, सर सीधी दूरी, और T बराबर क्या होता है, समय यानी टाइम। अब यहाँ पर V बराबर S अपॉन T होता है। V बराबर क्या होता है, S अपॉन T। V मीन्स होता है वेलोसिटी मीन्स वेग। कोई भी चीज जो होती है ऊपर से नीचे गिरेगी तो उसको कुछ समय भी लगेगा और कोई दूरी भी तय करेगी। तो दूरी तो होता है S सीधी दूरी, और समय लग रहा है तो टाइम। तो इसका जो अनुपात होता है इसे क्या बोला जाता है, वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेग। और अगर इसे वेग कहेंगे तो मैं इसको P बराबर F का तो F रख दूंगा, और S अपॉन T की जगह मैं क्या लिख सकता हूं सर, V लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, V। इस टाइप से अपने कितने फॉर्मूले आ जाते हैं, 3 फॉर्मूले आ जाते हैं। ये पॉइंट्स जो अच्छे से याद रखने अपने को। फिर नेक्स्ट एक और फॉर्मूला देख लीजिए। अभी आपको मैं एक चीज बताया था कि P बराबर W, ये W का एक तो मैं बोला था F इंटू एस, और एक मैं बोला था mgh। क्या बोला था, mgh अपॉन T। तो एक फॉर्मूला आपने को याद रखना है कि W बराबर सर mgh भी होता है और अपॉन में T, तो इसका फोर्थ फॉर्मूला ये भी हो जाएगा। तो कितने फॉर्मूले हुए, 4। फर्स्ट याद रखना है P बराबर W अपॉन T, सेकेंड फॉर्मूला याद रखना है F इंटू एस अपॉन T, और थर्ड फॉर्मूला याद रखना है F इंटू V, और फाइनल फॉर्मूला याद रखना है P बराबर mgh अपॉन T। बोला सर ये सभी जितनी भी चीजें होती हैं मैं आपको फर्स्ट वीडियो में इंडिकेट कर दिया था, नहीं देखी हो तो जरूर जाकर देख लेना कि इसमें मात्रकों के बारे में आपको बताया था। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, आपने कभी बल्ब खरीदा होगा तो उस बल्ब के पास, उसके बल्ब के पीछे की साइड कहीं पे भी लिखा होता है वाट। क्या लिखा होता है, वाट। तो वो वाट इंडिकेट करता है कि उस बल्ब की कितनी शक्ति है। तो उसे हम इंडिकेट किससे करते हैं, W से। किससे इंडिकेट करते हैं, W से। एक और चीज याद रखना, किसी भी डिजिट के बाद में अगर W लिखा हुआ है तो वो शक्ति की बात करें, और किसी भी डिजिट के आगे अगर W लिखा हुआ है तो वो वर्क की बात करें, कार्य की। इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि सर W आ रहा है, तो यहाँ पर अपने को याद रखना है कि जो कार्य होता है वो आगे आएगा, तो यहाँ पर W आगे आएगा। इसका मात्रक होता है जूल, यानी पीछे से इंडिकेट किया जाता है, पीछे से देखा जाता है उसका मात्रक क्या है। अगर मात्रक W पीछे दे रखा है तो बात किसकी चल रही है, शक्ति की चल रही है। ये मात्रक हो गया। इस मात्रक के बाद अपना नेक्स्ट
देखते हैं अपन जो नेक्स्ट यूनिट क्या होती है। उसके बाद अपने को पता कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। समय जो होता है, टाइम को हमेशा किस में लिया जाता है, सेकंड में। ये थर्ड फॉर्मूला याद रखना है। एफ मीन्स होता है बल, और जो बल होता है सर, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, जिसे एन से इंडिकेट करते हैं। एस मीन्स क्या होता है सर, दूरी होता है। क्या होता है, दूरी, जिसका मात्रक क्या होता है, मीटर। दूरी को हम हमेशा मीटर में ही तय करते हैं, तो इसका मीटर होता है। समय का मैं आपको बता चुका हूं, सेकंड होता है। उसके बाद एफ बराबर मैं बता चुका हूं आपको, न्यूटन होता है। वी बराबर सर, आपको B बराबर एस अपॉन टी पता है कि B बराबर क्या होता है, एस अपॉन टी। तो S मीटर में आता है और समय किस में आता है, सेकंड में। तो इसका वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेग का जो यूनिट होगा वो अपने को याद रखना है, मीटर अपॉन सेकंड। क्या याद रखना है, मीटर अपॉन सेकंड। उसके बाद अपना m बराबर क्या होता है, m मीन्स होता है सर मास। क्या होता है, मास। मास मीन्स द्रव्यमान। अब कोई भी चीज का जो वजन होता है वो किस में आता है, किलोग्राम में आता है। ये पॉइंट क्लियर रखना है। g मीन्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो अपने को याद रखना है m अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये अपने को मात्रक याद रखना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो पहले जाकर देख लेना। उसके बाद अपने को याद रखना है h मीन्स हाइट, और जो हाइट होती है वो एक ऊंचाई होती है, और सर वो भी एक दूरी है, तो उसे किससे इंडिकेट कर देंगे हम, m से। और टाइम जो होता है उसका मैं मात्रक आपको बता चुका हूं, सेकंड। ये कुछ पोर्शन था हमारा शक्ति से रिलेटेड। बच्चा बस इतना सा ही शक्ति है, फालतू का कुछ याद रखना है, सिर्फ इससे रिलेटेड आएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यू टॉपिक, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। इससे आगे चलते हैं, विद्युत शक्ति। बच्चा हमारा नया टॉपिक आ चुका है, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति। बोला सर विद्युत शक्ति क्या होता है, अरे सर पता नहीं, पर शक्ति का फॉर्मूला याद रखना है अपने को, बराबर W अपॉन टी। या फॉर्मूला याद रख सकते हो, जो कि मैं आपको पहले ही बताया था। अब क्या होता है, अपने को ट्रिक याद रखनी है कि जो अमीर आदमी होते हैं उनके ही घर में पहले क्या पाई जाती थी, लाइट मिलती थी। तो अपने को उनको क्या बोलते हैं, हम VIP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, VIP पर्सन्स। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं VI बराबर P, या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि P बराबर क्या होता है सर, VI होता है। तो VIP से आप इसको याद रख सकते हो। इसको रियलिटी में सीधा कैसे लिखा जा सकता है, P बराबर VI। ये एक सेकंड फॉर्मूला होता है जो स्पेशली विद्युत शक्ति के लिए यूज लिया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट तो अपने को याद रखना है, P बराबर W अपॉन T। सेकंड फॉर्मूला याद रखना है, P बराबर V मल्टीप्लाई I। नेक्स्ट ये अपना हो जाता है। उसके बाद एक और फॉर्मूला याद रखना है बच्चा, अपने को पता है सर कि जो I होता है, I मीन्स होता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसे I से इंडिकेट करते हैं। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। इसे हम बोल सकते हैं आवेश अपॉन समय। क्या बोलते हैं सर, आवेश बटे समय। तो आवेश बटे समय, तो यहाँ पर I की जगह मैं ये लिख सकता हूँ बच्चा। तो यहाँ पर P का तो P लिख देंगे, V का V लिख देंगे, V का क्या लिख देंगे, V। और यहाँ पर Q की जगह Q अपॉन T, I की जगह क्या लिख देंगे, Q अपॉन T। तो याद रखना, बच्चे जो होते हैं उन बच्चों को हम बोलते हैं तो बेटा QT सा लग रहा है, तो इससे याद रख लेना I बराबर क्या होता है, QT। I कौन, QT। तो I बराबर Q अपॉन T, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। और P बराबर V का V, I की जगह क्या लिख सकते हो आप, QT। ऐसे आपका क्या होता है, थर्ड फॉर्मूला ये होता है। ये भी हमें याद रखना है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था हमारा, P इक्वल टू W अपॉन T। सेकेंड फॉर्मूला था P इक्वल टू, मैं बोला था VI बराबर P, तो VIP। नेक्स्ट अपना फॉर्मूला याद रखना है, P बराबर V का V, I बराबर क्या होता है बताया था, Q अपॉन T। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, Q अपॉन T। नेक्स्ट फॉर्मूला अपने को याद रखना है कि सर इस फॉर्मूले में आपने I की वैल्यू रख दी, V की वैल्यू भी तो रखनी चाहिए थी। तो V का भी एक फॉर्मूला होता है, अपने को याद रखना है B बराबर क्या होता है, B बराबर अपने को याद रखना है बच्चा। आपने सुना होगा, बोलते हैं आ यार बैठ, आ यार बैठ। आ से याद रखना है I, यार मीन्स R, आ यार बैठ मीन्स क्या याद रखना है, B, आ यार बैठ। तो यहां पर हम बोल सकते हैं B बराबर IR। ठीक है, तो यहां पर P का P लिखा, V की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, IR। तो IR और I की जगह I। अब अगर I से I को कर दे मल्टीप्लाई मीन्स गुना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर
और R का R। तो ऐसे आपका फिर 4 फॉर्मूले बन जाते हैं, जो कि ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने। मैं आपको बोला था इन सभी फॉर्मूलों की क्या होती है, एक यूनिट होती है, मीन्स इकाई होती है। तो उस इकाई के बारे में बात कर लेते हैं। P का मैं आपको यूनिट बता चुका हूँ, वॉट होता है। कार्य का मात्रक बता चुका हूँ, कार्य होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। समय का मात्रक क्या होता है सर, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड। V जो है यहाँ पर क्या है, विभवांतर। क्या है सर, विभवांतर। यहाँ पर V क्या है, V है विभवांतर, और विभवांतर को हम इंडिकेट V से करते हैं और इसका मात्रक होता है वोल्ट, और उससे भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम V से ही इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर क्या है, I। अब I जो होता है, I का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है बच्चा, एम्पियर। और इसे इंडिकेट किससे करते हैं हम, आई, ए से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, ए से। उसके बाद अपने को याद रखना है क्यू। क्यू मीन्स होता है आवेश। क्या होता है, आवेश। अब ये जो क्यू मीन्स आवेश होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। क्या होता है, कूलॉम, जिसे हम इंडिकेट किससे करते हैं, सी से। लास्ट अपना क्या दे रखा है यहाँ पर, टी। टी मीन्स याद रखना है टाइम, और टाइम को बता चुका हूं मैं आपको। टाइम जो होता है उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, सेकंड से। किससे इंडिकेट करते हैं, सेकंड से। लास्ट ये हो चुका है, ये हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर, आर, और एक अलग चीज है। तो आर जो होता है, आर का मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। ये अपने को मात्रक है, ये पूरा फंडा याद रखना है। अगर ये मात्रकों वाला फंडा नहीं आ रहा है तो एक बार फर्स्ट वीडियो को देख लेना, ये पूरी प्रोसेस आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट, ये पूरा जो टॉपिक है यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट सर, मैंने बोला था कि सर आपने बोला विद्युत शक्ति, तो क्यों ना चलो विद्युत शक्ति में थोड़ा सा गहराई में घुसते हैं। इस विद्युत शक्ति के अंदर इस टॉपिक को तो यहीं पे हम खत्म कर चुके थे, पर जब मीटर देखते हो तो मीटर के अंदर क्या होता है सर, यूनिट होती है। क्या होती है, यूनिट। और जो ये यूनिट क्या है सर, ये फंडा समझ में नहीं आ रहा, नहीं तो लाइट का बिल पता लग जाए। तो अपन को याद रखना है कि जो यूनिट होती है, यूनिट का मात्रक अपने को याद रखना है 1 kWh, यानी एक का तो एक नॉर्मल, या फिर आप इसको लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी, एज यू विश। यहाँ पर के मीन से याद रखना है किलो। क्या याद रखना है, किलो। तो यहाँ पर मैं किलो लिख दिया, वॉट का वॉट। और यहाँ पर जो एच मीन्स होता है आवर, मीन्स घंटा। क्या याद रखना है, घंटा। अब एक घंटे के अंदर कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है बच्चा। कितनी सेकंड, कितनी मिनट होती है, 60। और इन 60 सेकंड के अंदर अपने को याद रखना है, एक मिनट के अंदर, एक मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है, 60। यानी एक घंटे के अंदर 60 ही मिनट होती है, और 60 ही तो मिनट होती है, 60 मिनट्स होती हैं। और उसी एक मिनट के अंदर कितनी होती है, 60 सेकंड होती है। यानी मिनट और सेकंड को दोनों को क्या कर देंगे हम, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर इसको हम गुना करते हैं तो 1000 का 1000, वॉट का वॉट, इन दोनों गुना करते हैं 3600, और सेकंड का सेकंड। सर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे तो यहां पर आ गया ये। अब यहां पर क्या दे रखा है, वॉट और सेकंड। सर वॉट और सेकंड तो दोनों अलग अलग है, इसको कैसे बता सकते हैं, तो मैं बताया था P = W/T। अब आपको W निकालना है, तो ये है, ये किस में है, भाग में, इधर किस में चला जाएगा, गुना में। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं P × T = W, यानी कार्य का दूसरा ये भी फॉर्मूला हो सकता है। अब P का मात्रक क्या होता है, वॉट, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। और अगर ये दोनों गुना हो जाए तो इसका मात्रक आ जाएगा, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। तो यहां पर इन दोनों को मैं हटाकर क्या लिख सकता हूं, जूल लिख सकता हूं। इसको दूसरी फॉर्म में भी लिखा सकता है, 3.6 × 10⁶ जूल का जूल। ये चीज है अपने को याद रखनी है। तो यानी एक यूनिट के अंदर कितने वॉट होते हैं, याद रखना है 3.6 × 10⁶ जूल। या फिर इसको रख सकते हैं हम 36 यानी 36 × 10⁵ जूल। ये भी आप इसमें लिख सकते हो, 36 × 10⁵ जूल, या फिर 36 × 10⁵ जूल। ये भी आप लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो, और ये भी आप लिख सकते हो, एज यू विश, आपकी जो इच्छा हो वो आप लिख सकते हो। एक और चीज याद रखना है कि ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है HP मीन्स हॉर्स पावर। क्या पूछा जाता है, हॉर्स पावर। HP यहां पर लिख दिया, HP मीन्स याद रखना है, H मीन्स हॉर्स, P मीन्स पावर। इसे हिंदी में अश्व शक्ति भी कहा जाता है। और ये अश्व शक्ति जो है इसके याद रखना है 746 यानी 746 वॉट। इसके अंदर क्या पाया जाता है, ताकत पाई जाती है।
ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जितने भी फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, उन एक एक फॉर्मूलों के लेकर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करवाना बताऊंगा। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।